अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हाद राना है और मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, एक्चुअलियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फाइनल ईयर का। तो मैं आज यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन की मिमिक्री करने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड दिस जस्ट फॉर फन। हिस्ट्री पे जावेद चौधरी साहब, तो वो हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जब भी कोई भी बात आती है तो वो ख्वास साहब जिस तरह से हिस्ट्री के मुकामात का मैं आपके सामने तस्करा करता रहता हूँ। ये बात कहूँगा 1997 की बात है कि एक शख्स पैदा हुआ था, वो मैं नहीं था। इसके अलावा हमारे पास जो एंकर आते हैं शाहिद मसूद साहब आते हैं, जिनको लोटा कहा जाता है टीवी एंकर्स का, कभी किसी चैनल में कभी किसी चैनल में कभी नहीं। वो हमेशा आगे कि एक उनका लहजा है कि जिस तरह से इस मुल्क की सूरत हाल चल रही है इसका इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास नजम सेठी साहब भी आते हैं, उनकी चिड़िया बहुत मशहूर है, अगर आप लोगों ने उनका प्रोग्राम देखा हो तो वो एक तो आम बहुत ज़्यादा यूं करते हैं और यूं करके बोल रहे हैं, देखो जिस तरह ये मेरी चिड़िया ने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था, तो इलेक्शन की बात पॉलिटिशियंस की तरफ जाते हैं तो पॉलिटिक्स में जो सबके माई बाप हैं और सबसे अव्वल हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो एक तो वो हर चीज़ में एक बार हमारे बारे में तस्करा करते हैं तो जाहिर है कि हम चोर नहीं हुए, हम तो आशिक की लाश भी हो गए। गिलानी साहब, अच्छा सरदारी साहब ने कुछ भी पूछा है गिलानी साहब पे डाल दें, तो मैंने गिलानी साहब से पूछा, मैंने कहा सर इतने बुरे हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो आपका जो तो वो हमेशा बस एक तो वो खींचते बोलते हैं तो वो जो है हमेशा आके मैंने कहा सर आप पॉलिटिक्स में काम पे आगे आप कोई मूवी वगैरह कर लेते हैं, माशाल्लाह से हैंडसम हैं, कुछ भी कर लेते तो ज़्यादा वगैरह यार बात हमें बात नहीं पता सर। देखो एक जाम होता है, मैं पैसे के लिए नहीं आया पॉलिटिक्स में, मैंने कहा सर शाम कुरैशी साहब ने भी आपकी ज्वाइन की है, तो फिर मेरे बारे में आपने बात की, कुरैशी ओके। उसके बाद एक्चुअली टोटली अनस्क्रिप्टेड है, तो सॉरी अगर कोई आगे भी चाहिए। अच्छा उसके बाद हम आते हैं तो पंजाब की तरफ अगर हम जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब आते हैं। शहबाज शरीफ साहब की उंगली बहुत मशहूर है, शहादत की हर बार में एक ही बात कहते हैं कि मैं मौतल कर दूंगा, चले गए यहाँ से इससे पहले कि मैं आपको मौतल कर दूं। वो हर किसी को मौतल करते रहते हैं, दवाई वो तो डेंगू मच्छरों को भी मौतल करने लगे। इसके बाद पिंडी की तरफ हमारे शेख रशीद साहब बहुत मशहूर है, तो पहले सिखाड़ के होते थे जब वो वजीर होते थे, सुट्टे के फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बोलना, वो हर बार में मुशर्रफ साहब बाहर हैं नहीं आए, तो मैंने एक दिन मुशर्रफ साहब से मिला, मैंने कहा मुशर्रफ साहब क्या बात है आप बड़े दुखी लग रहे हैं।
बेटा जब वो चुनने का भी किसी तुम्हारी पार्टी ने किसी को छोड़ा नहीं है ना, इसलिए तुम्हें बना नहीं है। क्या मतलब आपकी पार्टी में कोई था भी? बेटा हजारों लाखों फैंस हैं मेरे फेसबुक पे। मैंने कहा सिर्फ फेसबुक पे फैंस होने से ये थोड़ी होता है, आपसे तो शाहरुख खान के हैं जो उसने 25 साल तक लोगों को चुना लगाया, मैंने तो सिर्फ 10 साल ही लगाया है। मेरे से बड़ा है जो वो है लैंग्वेज मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा मोर्चा है किया है, तो जैसे कि मैं गाना वाना भी गाता हूँ, वो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, मैं डांस भी गाता हूँ, लेकिन वो पॉलिटिक्स की वजह से यू नो आई कांट डांस, पप्पू कांट डांस। इसके बाद हमारी मीरा जी हैं, उनके इंटरव्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं मीरा जी से मिला, मैंने कहा मीरा जी क्या चल रहा है आजकल, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? देखिए पहले तो फहद जो है ना लोड शेडिंग की वजह से ना 32 बहुत कम आती है। मैंने कहा 32 बत्ती बहुत कम आती है। फैसलाबाद के आवर हाउस के नीचे भी जलसा किया है। मैंने कहा आवर घंटा घर क्या तो मैंने कहा कि तो इंडस्ट्री हालत है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री बहुत ज़वाल में चल रही है, तो क्या इंडस्ट्री की वजह लोड शेडिंग है, नथिंग एल्स। लोड शेडिंग की वजह, मैंने कहा मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वो तो इलेक्ट्रिक की इंडस्ट्री होती है, देखें इंडस्ट्री सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो कारखाने होते हैं। मैंने कहा मैम कारखाना तो उर्दू का वर्ड है, मैं इंग्लिश नहीं, उर्दू में गाड़ी खाना होता है, कारखाना नहीं होता। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारे पास स्पोर्ट्समैन डिफरेंट आ जाते हैं, तो स्पोर्ट्समैन में सबसे ज़्यादा जो हमारे लेजेंड है वो जावेद मियां साहब है।